4 साल का इंतजार। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश का कमबैक, बहुत बड़ा बजट, ग्रैंड विजुअल्स, बड़ी स्टार कास्ट और प्रमोशन ऐसा जैसे इंडियन सिनेमा में कुछ बहुत ही खतरनाक आने वाला है। फिल्म रिलीज हुई, ओपनिंग भी जबरदस्त मिली, यश की एंट्री पर सीटियां भी बजी, तालियां भी बजी, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद ऑडियंस का रिएक्शन था, यश का काम अच्छा है लेकिन किसी को स्क्रीन प्ले समझ नहीं आया, किसी को फिल्म अननेसेसरीली लेंदी लगी, किसी को लगा केजीएफ के रॉकी भाई को बस नए कपड़े पहनाकर भेज दिया गोवा में छुट्टी मनाने के लिए। लेकिन सीरियसली इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा सुपरस्टार, इतनी टैलेंटेड डायरेक्टर और इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स होने के बावजूद टॉक्सिक में आखिर गलती कहां हो गई? आइए थोड़ा बात कर लेते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। फिल्म का रिव्यू तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, डिटेल में डिस्कशन और मेरा एक्सपीरियंस भी मेंबरशिप में शेयर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मन नहीं भरा क्योंकि मनी फॉलोज माय ब्रदर। और हाँ, इस वीडियो में फिल्म के कुछ बेसिक स्पॉयलर्स आ सकते हैं, तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो स्पॉइलर अलर्ट, और अगर देख ली है तो आज मिलकर पता लगाते हैं कि ये टॉक्सिक ऑडियंस के लिए भी इतनी टॉक्सिक कैसे बन गई। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, टॉक्सिक की ओपनिंग बड़ी है, इसीलिए अभी से फिल्म को फ्लॉप डिक्लेयर कर देना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट और ऑडियंस को फिल्म पसंद आना दोनों हमेशा एक ही चीज नहीं होते। ओपनिंग किस वजह से मिलती है? सुपरस्टार, हाइप, एडवांस बुकिंग, मार्केटिंग और ऑडियंस का इंतजार। लेकिन फिल्म लंबी रेस में कितना चलेगी वो डिसाइड करता है उसका कंटेंट और वर्ड ऑफ माउथ। यश को केजीएफ चैप्टर 2 के बाद बड़े पर्दे पर देखने के लिए लोग 4 साल से वेट कर रहे थे, तो ओपनिंग मिलना एक्सपेक्टेड था। लेकिन फिल्म देखने के बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनमें एक कॉमन पैटर्न दिख रहा है। यश की स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, विजुअल ग्रैंड है, कुछ एक्शन सीक्वेंसेस भी कमाल के हैं, लेकिन फिल्म से इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पा रहा, और यही से टॉक्सिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉमिस कुछ और, प्रोडक्ट कुछ और। टॉक्सिक के टीजर, ट्रेलर्स और प्रमोशनल मटेरियल ने फिल्म को एक वाइल्ड, स्टाइलिश और अनअपोलोजेटिक गैंगस्टर एंटरटेनर की तरह प्रेजेंट किया था। यश का स्वैग, वायलेंस, ढेर सारे बोल्ड सीन्स, गन्स, सिगार, स्लो मोशन और हर फ्रेम में बस एक ही अनाउंसमेंट, राया आ रहा है, साइड हो जाओ। ऑडियंस नेचुरली ये एक्सपेक्ट करके गई कि एक फास्ट पेस्ड, क्रेजी और फुल पावर मास एंटरटेनर मिलेगा, लेकिन एक्चुअल फिल्म क्या बनाना चाहती है? एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा, एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी, एक कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑब्वियसली ठरकी लव स्टोरी, एक फैमिली ट्रेजेडी, एक फादर सन कॉन्फ्लिक्ट, एक राइज एंड फॉल वाली स्टोरी, एक एडल्ट फेरी टेल और बीच बीच में केजीएफ लेवल का मास सिनेमा भी। मतलब एक ही प्लेट में बिरयानी, नूडल्स, पिज्जा, रसगुल्ला सब सर्व कर दिया। भाई, चीजें इंडिविजुअली अच्छी हो सकती है, लेकिन सबको एक साथ मिक्स करोगे तो खाने वाला कंफ्यूज हो जाएगा ना, इसको खाना है या इसका मेडिकल टेस्ट करवाना है। जब फिल्म धीरे से राया की साइकोलॉजी एक्सप्लोर करने लगती है, तभी कोई एक ऐसा मास डायलॉग आ जाता है। जब फिल्म एक मास एलिवेशन क्रिएट करती है, तभी वो उसके अंदर डीप साइकोलॉजी डालने लगती है। बोल्ड सीन के नाम पर बेचा गया था इस फिल्म को, लेकिन उनको इस फिल्म से निकाल भी दोगे ना तो अभी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। टॉक्सिक एक मीनिंगफुल गैंगस्टर ड्रामा भी बनना चाहती है, जिसमें एक बैक स्टोरी हो एकदम दर्द भरी, और एक मास सिनेमा भी बनना चाहती है जिसमें एक्शन और हीरोइक चीजें हो, एंड लोग ये देखना पसंद भी करती है। लेकिन दोनों के बीच का जो ब्रिज है ना, इमोशनल कनेक्शन एंड कन्विक्शन वाला, और वही ब्रिज फिल्म प्रॉपरली बना नहीं पाती। प्रॉब्लम नंबर 2, रॉकी भाई वर्सेस राया। देखो, ये कहना गलत होगा कि यश ने फिल्म में एफर्ट्स डाले ही नहीं। बंदा स्क्रीन पर आता है तो आपकी नजर ऑटोमेटिकली उस पर आती है। पर्सनैलिटी है, प्रेजेंस है, स्वैग है और डायलॉग डिलीवरी में वो वेट भी है जो हर एक्टर के पास नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ऑडियंस राया को देख रही है पर उसके दिमाग में रॉकी भाई चल रहा है। वही स्लो मोशन वॉक, वही एटीट्यूड, वही लोगों को आंखों से डरा देने वाला अंदाज, वही वायलेंस को पर्सनालिटी का हिस्सा बनाना, और डायलॉग्स भी ऐसे जो नॉर्मल कन्वर्सेशन कम और इंस्टाग्राम रील कैप्शन ज्यादा लगने लगते हैं। लेकिन राया को रॉकी से अलग दिखाने के लिए सिर्फ हेयर स्टाइल, कपड़े और लोकेशन चेंज करना इनफ नहीं था। कैरेक्टर की इमोशनल लैंग्वेज भी अलग होनी चाहिए थी। पूरे फिल्म में वो राया तब लगते हैं जब क्लाइमैक्स का मेंटल ट्रॉमा वाला सीन आता है, नहीं तो बाकी जगह आपको उनमें रॉकी भाई ही दिखेंगे। केजीएफ में रॉकी लार्जर देन लाइफ था, लेकिन उसकी कहानी की बेसिक इमोशनल लाइन बहुत सिंपल थी। गरीबी, मां से किया हुआ प्रॉमिस, पावरफुल बनने की भूख और बाद में नराची के लोगों के लिए लड़ना। ऑडियंस को रॉकी के हर एक्शन के पीछे का बेसिक रीजन समझ आता था। रॉकी गलत हो सकता था, वायलेंट हो सकता था, लेकिन ऑडियंस उसकी जर्नी समझती थी। राया के साथ फिल्म
लेयर्स तो बहुत सारे ऐड करती है, लेकिन उसका इमोशनल सेंटर क्लियर करने में बहुत टाइम लगा देती है। इसीलिए स्क्रीन पर राया के पास एटीट्यूड तो बहुत है, लेकिन ऑडियंस के पास उससे इमोशनली कनेक्ट करने का सॉलिड रीजन बहुत लेट मिलता है। और जब तक रीजन आता है तब तक ऑडियंस 3 मर्डर्स, 4 बिट्रेयल्स, 5 बार बेट सीन्स और 50 बार स्लो मोशन देख चुकी होती है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, ईंधन, फ्यूअल। एक वेल रिटर्न निगेटिव कैरेक्टर को देखते वक्त हम यही सोचते हैं कि ये आदमी इतना खतरनाक बना कैसे, लेकिन एक वीकली प्रेजेंटेड निगेटिव कैरेक्टर को देखते वक्त हम सोचते हैं ये आदमी सब पर चिल्ला क्यों रहा है। टॉक्सिक में राया के ट्रॉमेटिक पास्ट, उसके रिलेशनशिप, उसके डिसीजंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश होती है। फादर सन एंगल भी आता है, यश को डुअल रोल में अपनी रेंज दिखाने का मौका भी मिलता है, लेकिन इमोशनल इंफॉर्मेशन को फिल्म इतना डिले करती है कि जब तक कैरेक्टर का असली दर्द सामने आता है ऑडियंस मेंटली थक चुकी होती है। फिल्म को लगता है कि सस्पेंस बचाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली इमोशनल कनेक्शन डिले होता जा रहा था, जिससे ऑडियंस अपना इंटरेस्ट खो रही थी। और इमोशन कोई यार क्लाइमैक्स का ट्विस्ट नहीं है भाई, इमोशन तो वो ईंधन है जिस पर पूरी फिल्म चलती है। अगर ईंधन ही आप लास्ट के 30 मिनट में डालोगे तो उससे पहले गाड़ी धक्का ही मांगती रह जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 4, रन टाइम। टॉक्सिक का रन टाइम लगभग 3 घंटे 15 मिनट है। अब लंबी फिल्म होना अपने आप में कोई क्राइम नहीं है, हमने 3 घंटे से भी लंबी फिल्म्स एंजॉय की है, एनिमल, लगान, बाहुबली, अरे कभी खुशी कभी गम। अगर स्टोरी एंगेजिंग हो तो ऑडियंस कभी घड़ी या मोबाइल नहीं देखती। टॉक्सिक के फर्स्ट हाफ में वर्ल्ड बिल्डिंग और राया की पर्सनालिटी एस्टेब्लिश करने में काफी टाइम लिया जाता है। कैरेक्टर्स आते हैं, रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस होते हैं, गैंगस्टर वर्ल्ड बिल्डअप होता है, लेकिन मेन प्लॉट उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ता। फिर सेकंड हाफ में एग्जैक्टली अपोजिट प्रॉब्लम हो जाती है। जो फिल्म पहले आराम से चल रही थी वो अचानक अपना सामान उठाकर ऐसे भागती है जैसे उनकी ट्रेन छूट रही हो। रिविल्स, कॉन्फ्लिक्ट, फादर सन ड्रामा, एक्शन, क्लाइमैक्स, सब कुछ जल्दी जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश होती है। इसी वजह से फिल्म एक साथ स्लो भी लगती है और रश्ड भी फील होती है। ये सुनने में कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन वीक एडिटिंग और अनइवन स्क्रीन प्ले में एग्जैक्टली यही होता है। इंपॉर्टेंट सीन्स को रिक्वायर्ड इंपैक्ट नहीं मिलता और लेस इंपॉर्टेंट सीन्स जरूरत से ज्यादा देर तक चलते हैं। अगर फिल्म को टाइटर रखा जाता, लगभग 2.5 घंटे का, सब प्लॉट्स कम होते और ट्रॉमा वाला कॉन्फ्लिक्ट पहले से ही एस्टेब्लिश होता तो शायद टॉक्सिक का इंपैक्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता। प्रॉब्लम नंबर 5, कैरेक्टर्स का कनेक्शन। फिल्म में टैलेंट की कमी नहीं है। नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मिनी वसंत, इतनी स्ट्रांग एक्ट्रेसेस एक ही फिल्म में है। सुनने में लगता है जैसे हर कैरेक्टर स्टोरी का एक पावरफुल पिलर होगा। कुछ परफॉर्मेंसेस जेन्युइनली अच्छी भी है। नयनतारा और कियारा को इमोशनल मोमेंट्स मिलते हैं, हुमा को अपनी एक अलग प्रेजेंस है, बाकी एक्टर्स भी अपना पार्ट ऑनेस्टली परफॉर्म करते हैं, लेकिन दिक्कत एक्टर्स में नहीं, राइटिंग में है। फिल्म में कैरेक्टर्स आते बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादा लोगों का एग्जिस्टेंस किसी ना किसी फॉर्म में राया के कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए यूज होता है। कोई उससे प्यार करता है, कोई उससे नफरत करता है, कोई उसे पावर दिलाना चाहता है, कोई उससे बदला लेना चाहता है, कोई उसके पास्ट का हिस्सा है, कोई उसके फ्यूचर का। लेकिन इन कैरेक्टर्स की इंडिविजुअल जर्नी को उतना स्पेस मिलता ही नहीं और रिजल्ट स्टार कास्ट स्क्रीन पर ग्रैंड लगती है, लेकिन स्टोरी इमोशनली क्राउडेड हो जाती है। अगर फिल्म 2 या 3 सेंट्रल रिलेशनशिप्स पर फोकस करती, जैसे राया और गंगा, राया और नाडिया और फादर सन कॉन्फ्लिक्ट, तो ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने का क्लियर डायरेक्शन मिल जाता। लेकिन इतने सारे कैरेक्टर्स को दिखाने और एस्टेब्लिश करने के चक्कर में लोगों का मेन फोकस ही हट जाता है। प्रॉब्लम नंबर 6, मास सिनेमा सिर्फ लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक और स्लो मोशन का नाम नहीं है। मास मोमेंट क्रिएट करने के लिए पहले एंटिसिपेशन बिल्ड करना पड़ता है, फिर टेंशन और उसके बाद पे ऑफ। लेकिन टॉक्सिक में कई बार लगता है कि फिल्म को हर दूसरे सीन में ऑडियंस से सीटी चाहिए। राया चल रहा है, स्लो मोशन, राया बैठ रहा है, स्लो मोशन, राया किसी को देख रहा है, स्लो मोशन, राया किसी को मार रहा है, स्लो मोशन, राया सिगरेट पी रहा है, स्लो मोशन। कुछ टाइम तक तो ये सब स्टाइलिश लगता है, लेकिन ओवर यूज होने पर स्टाइल का इंपैक्ट कम होने लगता है। प्रॉब्लम नंबर 7, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। टॉक्सिक के प्रमोशनल कैंपेन का बड़ा हिस्सा उसके एडल्ट और प्रोवोकेटिव कंटेंट के अराउंड डिस्कस हुआ। इंटीमेट सीन्स, वायलेंस, विमेंस की प्रेजेंटेशन और टीजर ट्रेलर के कुछ कंट्रोवर्शियल विजुअल्स। यश और मेकर्स ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि फिल्म बच्चों के लिए नहीं है। फिल्म का सबटाइटल भी है अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, तो एडल्ट फिल्म में एडल्ट कंटेंट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिनेमा को हर बार फैमिली फ्रेंडली होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन बोल्ड कंटेंट और मीनिंगफुल कंटेंट ऑटोमेटिकली सेम चीज नहीं होते। भाई टाइटैनिक में भी बहुत बोल्ड सीन था। बोल्ड सीन तब इंपैक्ट करता है जब वो स्टोरी, कैरेक्टर या थीम से ऑर्गेनिकली निकले, लेकिन जब ऑडियंस को बार बार ये फील हो कि सीन का पर्पस कैरेक्टर डेवलपमेंट से ज्यादा शॉक क्रिएट करना है, तो
डिस्कशन स्टोरी से हटकर कंट्रोवर्सी पर चला जाता है और टॉक्सिक के साथ प्रमोशन के टाइम एग्जैक्टली यही हुआ। लोग राया के कैरेक्टर या फिल्म के गैंगस्टर वर्ल्ड से ज्यादा इंटीमेट सीन्स और ऑब्जेक्टिफिकेशन पर बात कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी ने फिल्म को पब्लिसिटी तो दे दी, लेकिन उसने रॉन्ग एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट कर दी। कुछ लोग फिल्म को मैच्योर साइकोलॉजिकल ड्रामा समझ कर गए, कुछ लोग फुल एडल्ट मास एंटरटेनर, कुछ लोग KGF 3 टाइप एक्सपीरियंस और कुछ सिर्फ ये देखने गए कि भाई कंट्रोवर्सी किस बात पर हो रही है। मार्केटिंग ने क्यूरियोसिटी तो क्रिएट कर दी, लेकिन फिल्म की एक्चुअल आइडेंटिटी क्लियर कम्युनिकेट नहीं करा पाए। प्रॉब्लम नंबर 8, डायलॉग बाजी। टॉक्सिक में कई डायलॉग्स ऐसे हैं जो ट्रेलर या रील्स में कूल लग सकते हैं। मोरालिटी से एलर्जी है मुझे, मेरी मदर टंग वायलेंस है। ऐसे डायलॉग्स कैरेक्टर का एटीट्यूड एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन जब हर कॉन्वर्सेशन को पंचलाइन बनाने की कोशिश की जाती है तो लगता है कैरेक्टर्स आपस में बात नहीं कर रहे, बस अपनी अगली रील का वायरल डायलॉग रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। टॉक्सिक कई बार ऑडियंस को फील करवाने के बजाय अनाउंस करती है, देखो ये मोमेंट डीप है, देखो ये कैरेक्टर डेंजरस है, देखो ये डायलॉग क्लैप डिजर्व करता है, देखो वो आ रहा है। अरे बस भाई, लेकिन सिनेमा का सिंपल रूल है, जिस इमोशन को बार बार एक्सप्लेन करना पड़े वो इमोशन दिल से नहीं शूट किया गया। फिल्म को अपनी ग्रेटनेस अनाउंस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सीन्स और डायलॉग्स ऐसे बनाओ कि ऑडियंस खुद बोले वाह क्या सीन है भाई। प्रॉब्लम नंबर 9, KGF वर्सेस टॉक्सिक। ये पॉइंट मेकर की गलती से ज्यादा सिचुएशन की प्रॉब्लम है। KGF चैप्टर 2 के बाद यश सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो पैन इंडिया सुपरस्टार बन गए। KGF चैप्टर 2 के बाद यश की अगली फिल्म को लोग नॉर्मल मूवी समझकर देखने वाले ही नहीं थे। 4 साल का यार लंबा वेट, बहुत बड़ा बजट, अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज, बड़ी स्टार कास्ट और हर तरफ जबरदस्त प्रमोशन। इन सब की वजह से टॉक्सिक रिलीज होने से पहले ही सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक बहुत बड़ा इवेंट बन चुकी थी। और जब किसी फिल्म का हाइप इतना बड़ा हो तो ऑडियंस सिर्फ एक अच्छी फिल्म नहीं चाहती, उसे कुछ ऐसा चाहिए होता है जो थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी याद रहे। एंड इसीलिए कंपैरिजन होना ही था। और टॉक्सिक उस कंपैरिजन से भागने के बजाय अपनी प्रेजेंटेशन से बार बार KGF की ही याद दिलाती है। यश का स्वैगर, स्लो मोशन एक्शन, हेवी BGM, लार्जर देन लाइफ डायलॉग्स, गैंगस्टर सेटिंग, फिल्म खुद ऑडियंस के दिमाग में रॉकी भाई को एक्टिवेट करती है, फिर एक्सपेक्ट करती है कि ऑडियंस राया को बिल्कुल फ्रेश कैरेक्टर समझे। आई मीन हाउ। एंड प्रॉब्लम नंबर 10, खिचड़ी। एक पॉइंट पर आप नोटिस करोगे कि यार फिल्म ये फ्रस्ट्रेटिंग क्यों लग रही है। मैं बताता हूँ। इसके अंदर एक अच्छी फिल्म क्लेवरली नजर आती है, इंटरेस्टिंग विजुअल वर्ल्ड, पीरियड गोवा सेटअप, यश का करिश्मा, डुअल रोल, 4 हीरोइंस या 5 हीरोइंस, गैंगस्टर ड्रामा, फादर सन कॉन्फ्लिक्ट एंड साइकोलॉजिकल गेम। इंग्रेडिएंट्स सारे प्रेजेंट थे। प्रॉब्लम कुकिंग में हो गई। फिल्म को बस कुछ क्लियर डिसीजंस लेने थे, साइकोलॉजिकल गैंगस्टर ड्रामा बनाना है या फुल मास एंटरटेनर, राया के राइज एंड फॉल पर फोकस करना है या फादर सन ट्रेजेडी पर, फीमेल कैरेक्टर्स की अपनी अलग कहानी और पहचान दिखानी है या उन्हें सिर्फ राया की कहानी आगे बढ़ाने के लिए यूज करना है, स्लो बर्न स्टोरी बतानी है या हर 15 मिनट में एक्शन सीक्वेंस डालना है। और पता है क्या, टॉक्सिक हर क्वेश्चन का आंसर देती है हाँ, और वही इसकी प्रॉब्लम है। फिल्म सब कुछ बनना चाहती है, इसीलिए किसी एक चीज में ट्रूली ग्रेट नहीं बन पाती। नाउ फिल्म कैसे बेटर हो सकती थी? मेरे अकॉर्डिंग फिल्म को सिर्फ 5 चीजों की जरूरत थी। पहली, शॉर्टर और टाइटर रन टाइम। दूसरी, राया का इमोशनल मोटिव जल्दी एस्टेब्लिश करना। तीसरी, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और अननेसेसरी सब प्लॉट्स को कम करना। चौथी, हर सीन को बड़ा मास मोमेंट बनाने के बजाय कुछ सीन्स को सिंपल रखना। और 5वीं, रॉकी भाई से कंप्लीटली अलग इमोशनल आइडेंटिटी क्रिएट करना। यश का स्वैग कम करने की जरूरत नहीं थी, बस स्वैग के नीचे एक क्लियरली धड़कता हुआ दिल दिखाने की जरूरत थी। क्योंकि मास ऑडियंस हीरो की एंट्री पर सीटी जरूर मारती है, लेकिन फिल्म को याद हीरो के इमोशंस की वजह से रखती है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो टॉक्सिक के साथ सबसे बड़ी गलती ये नहीं हुई कि फिल्म बोल्ड बनना चाहती थी, और ना ही प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म डिफरेंट या एक्सपेरिमेंटल बनना चाहती थी। प्रॉब्लम ये हुई कि फिल्म को अपने बोल्डनेस, मास मोमेंट्स और साइकोलॉजिकल डेप्थ के बीच प्रॉपर बैलेंस नहीं मिला। फिल्म के पास स्केल था लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। फिल्म के पास स्टाइल था लेकिन कंसिस्टेंट इमोशन नहीं थे। फिल्म के पास यश था लेकिन यश के स्टार पावर को सपोर्ट करने वाला उतना पावरफुल स्क्रीन प्ले नहीं था। और याद रखिए, बड़ी ओपनिंग का मतलब ये नहीं कि ऑडियंस को फिल्म पसंद आ गई, और सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी का मतलब भी ये नहीं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तुरंत खत्म भी हो गई। असली पिक्चर अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी, जब फैन शोज खत्म हो जाएंगे और नॉर्मल ऑडियंस थिएटर में जाएगी। लेकिन कंटेंट के लेवल पर फिलहाल इतना ही क्लियर है
कि टॉक्सिक में प्रॉब्लम यश नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि फिल्म राया को रॉकी से अलग दिखाना चाहती है लेकिन उसकी परछाई से खुद बाहर नहीं आ पाती। बाकी आप बताओ, आपको टॉक्सिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगी? फिल्म की लेंथ, स्क्रीन प्ले, ओवर द टॉप वायलेंस, केजीएफ का हैंगओवर, या फिर आपको फिल्म जेन्युइनली पसंद आई और इंटरनेट पे अननेसेसरीली नेगेटिविटी हो रही है? कमेंट में जरूर ओपिनियन देना, क्योंकि हो सकता है कि फिल्म पर हमारी राय अलग हो लेकिन सिनेमा पर बातचीत का सिलसिला चलते रहना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।